अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सैर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ स्पेशल ब्रेकफास्ट की रेसिपी, या फिर आप इसको लंच बॉक्स के लिए भी रेडी कर सकते हैं। और बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसका हल्का सा जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ गाजर है 1/4 कप। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1/4 कप। बंद गोभी चॉप करके ऐड करेंगे हाफ कप। और ये सब्जियां ऐड करने के बाद अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी मसाला अभी ऐड नहीं करना है, पहले इसको हम मिक्स कर लेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ 1-2 मिनट के लिए सब्जियों को पका लेंगे। और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं मैदा 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा ऐड करने के बाद ना इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 250 ग्राम मैंने चिकन बॉईल करके रखी है। पानी में चिकन ऐड किया है मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून डाला है। नमक और पिसी हुई काली मिर्च डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया है चिकन को। जब चिकन बॉईल हो गई है तो इसको श्रेडेड कर लिया है इस तरीके से। और फिर इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप की हुई हरी प्याज 1/4 कप है ये ऐड कर देंगे। हरी प्याज लास्ट में ही ऐड किया करें, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। अब इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे एक बार। वीडियो को देखते हुए अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर करें। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध। 1 कप दूध इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको कुक कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। ये थोड़ा सा ना थिक सा हो जाएगा बैटर इसका, ठीक है। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो 1 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो ले लिया है और इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ऑरिगेनो हो तो ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऑरिगेनो ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है फिर से। और अब ऐड कर रही हूँ मैं सिरका 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। इस पॉइंट पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो फिर आप और नमक ऐड कर दें। और फिर अच्छी तरह से देखें ये मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप देखें ये थोड़ा सा ना थिक हो गया है और सारा दूध जो है इसका खुश्क हो गया है। तो अब इसमें मैं कॉर्न भी ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मेरे पास ये बॉइल्ड कॉर्न है, स्वीट कॉर्न, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप या फिर 2-3 टेबल स्पून। अगर आपके पास मेयोनीज़ नहीं है तो फिर आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। देखिए मिक्स कर लिया है, बैटर बिल्कुल थिक हो चुका है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको एक साइड पर रख लेंगे। अब इसके लिए बना लेते हैं, एक बैटर रेडी कर लेते हैं। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जार ले लिया है, ताकि काम मिनटों में हो जाए। नहीं तो आप ये काम हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जार ले लिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप मैदा, 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसी कप से आधा कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें जाएगा 1 अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर होगा। और अब यहाँ पर देखिए एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें बिल्कुल हल्का सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। और इस ऑयल को भी ना हम क्लीन कर लेंगे। बस इसको ऑयल से ना हल्का सा ग्रीस करना है। ये बैटर हमारा रेडी हुआ है। बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, इस तरीके से रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए पहले पैन को हल्का सा गरम कर लेंगे। हल्का सा जब गरम होगा तो फिर उसके बाद इसके अंदर ये बैटर डालेंगे। इस तरीके से देखें आपको डालना है। बैटर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये जो क्रेप हम बना रहे हैं ना, तो ये क्रेप जो है ना वो बहुत मोटी बनेगी। तो ज़्यादा मोटी भी अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ी पतली ही होनी चाहिए। इसीलिए बैटर हम कम ही डालेंगे। तो आप अपने पैन के हिसाब से डालिएगा। अगर इससे छोटा पैन है तो आपको बैटर थोड़ा और कम डालना पड़ेगा। 1-2 बार बनाएंगे तो आइडिया हो जाएगा कि कितना कम डालना है। तो यहाँ पर देखें इसको पलट देंगे। कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है इसमें अभी। और ये देखिए पलटने के बाद इसका कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है। बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और जब ये इस तरीके से तैयार हो जाए, जो डॉट डॉट से हुए ना ब्राउन वाले, वो पीछे की साइड आप रखेंगे। और जो बिल्कुल प्लेन प्लेन सा साइड है ना, इसके अंदर आपने करनी है स्टफिंग, ताकि वो देखने में ना खूबसूरत लगेगा।
تو یہاں پر دیکھیں اس میں اسٹفنگ کر دی ہے اور تھوڑا سا چیز اس کے اندر میں نے موزریلا چیز ایڈ کر دیا ہے، اور اب اس کو اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے۔ جب موزریلا چیز میلٹ ہوگی نا تو یہ خود ہی بند بھی ہو جائے گا، چپک جائے گا آپس میں۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کو میں نے پریس کر دیا ہے، بس اس کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے، ہلکا سا آئل کا برش کرنا، آئل کا یا پھر آپ مکھن کا، گھی کا، جو بھی آپ پسند کرتے ہو آپ اس سے برش کر دیں ہلکا سا، اور اس کو بس کلر دینا ہے ہمیں۔ کلر آ جائے گا نا اچھا سا اس کا گولڈن سا، تو بس یہ بالکل ریڈی ہوگا۔ پلٹنے کے بعد بھی دیکھیں اس میں بٹر، گھی یا آئل ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جب اس طریقے سے اس میں کلر آ جائے گا، چیز موزریلا چیز جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی اور یہ بہت مزے کا فلیور اس کا آئے گا۔ تو یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے۔ آپ چاہیں تو ایک ساتھ ساری کریپ بنا کر بھی اسٹفنگ کر کے پھر اس کو فرائی کر سکتے ہیں، مطلب اس طریقے سے پکا سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی اسی طرح سے کیا تھا، ایک تو میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے اس طریقے سے بنانا ہے، باقی سارے جو ہے نا میں نے ایک ساتھ بنانے کے بعد اسٹفنگ کی اور پھر اس کو اس طریقے سے دیکھیں فرائی کر لیا ہے۔ تو یہ بہت مزے کا ریڈی ہوا ہے بریک فاسٹ، اور منٹوں میں تیار ہونے والی چیز ہے، یہ بہت آسان سی ریسیپی ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس کا تھریڈ کتنا لمبا گیا ہے، آپ دیکھیے گا بہت مزے کی ریسیپی ہے، ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ اس کی اسٹفنگ بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور یہ کریپ بنا کر بھی آپ رکھ سکتے ہیں، تو یہ کام آپ کا اور بھی جلدی ہو جائے گا۔ بس آپ اس کو نکالیں، بنائیں اور فرائی کریں۔ بہت ہی آسان سی ریسیپی آپ سب سے شیئر کی ہے میں نے۔ کیسی لگی ریسیپی؟ اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ پھر ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ السلام علیکم۔